ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखानमृताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुनतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विद्नोति सुसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्च चेत एते निरावृतं स्थित सत्त्वे सदिति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयम् क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकं व्यासम् अम्बरीश सुख सौनक विष्णुदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परम भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 28 श्लोक संख्या 26 नंबर पढ़ना है श्रीमद् भागवतम का। बोलते हैं बक्षो अधिवास वृषभस्य महाविभूते पुंसा मनोनयन निवृत मादधानम कंठम च कौस्तुभम मणि रदिभूषणार्थम कुर्या मनस अस्खलितम लोक नमस्कृतस्य। फिर योगी को भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करना चाहिए जो देवी महालक्ष्मी का आवास है। भगवान का वक्षस्थल मन के लिए समस्त दिव्य आनंद और नेत्रों को पूर्ण संतोष प्रदान करने वाला है। तब योगी को अपने मन में संपूर्ण विश्व द्वारा पूजित भगवान की गर्दन का ध्यान करना चाहिए। भगवान की गर्दन उनके वक्षस्थल पर लटकने वाले कौस्तुभ मणि की सुंदरता को बढ़ाने वाला है। ये श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग अब उसके आगे भगवान के किस अंग को ध्यान करना चाहिए इसके बारे में हम लोग सुनेंगे। ठीक है ना। भक्ति साधन के विषय में भगवान कपिल देव के आदेश में हम लोग सुन रहे थे कि जो है भगवान के किस स्वरूप का ध्यान करना है और किस किस अंगों पर हमें कैसे कैसे ध्यान लगाकर और किन चीजों का दर्शन करना है। ठीक है ना। तो उसी में आगे जो है आज हम लोग 27वां श्लोक पढ़ेंगे। बोलते हैं बाहुश्च मंदर गिरे परिवर्तनेन निर्गणक्य बाहुबला या नधिलोकपालान् संचिन्तये दृश्य सता मर सहजतेजं शंखं च तत्चत्कार सरोरुहा जहंसम। इसके बाद योगी को भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करना चाहिए जो प्रकृति के विभिन्न कार्यों पर का नियंत्रण करने वाले देवताओं की समस्त शक्तियों के स्रोत हैं। फिर योगी चमचमाते हुए उन आभूषणों पर मन केंद्रित करे जो मंद्रांचल के घूमने से रगड़ गए गए थे। उसे चाहिए कि भगवान के चक्र का भी ठीक से चिंतन करे जो 1000 आरोह से तथा असह्य तेज से युक्त है। साथ ही वह शंख का ध्यान करे जो उनकी कमल सदृश हथेली में हंस सा प्रतीत होता है। तो जो भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं भगवान श्री नारायण, उन्हीं का ध्यान करने का इसमें मेथड बता रहे हैं भगवान कपिल देव। ठीक है ना। बोलते हैं कि योगी को भगवान के चारों भुजाओं का ध्यान करना चाहिए जो प्रकृति के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करने वाले देवताओं की समस्त शक्तियों के स्रोत हैं। जो प्रकृति के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करने वाले देवता हैं वो भगवान के हस्त कमल से क्या करते हैं, शक्ति प्राप्त करते हैं। उसी से भगवान के जो चार भुजाएं हैं उसी से समस्त देवता जो हैं शक्ति प्राप्त करके और प्रकृति के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं। फिर योगी को चमचमाते उन आभूषणों पर मन केंद्रित करना चाहिए जो मंदरांचल के घूमने से रगड़ गया था। भगवान जो आभूषण धारण करते हैं जो चमचमाते हुए होते हैं उस चमक भरे आभूषणों पर मन को केंद्रित करना चाहिए। उसे चाहिए कि भगवान के चक्र का भी ठीक से चिंतन करे। जो भगवान अपने हाथों में आयुध धारण करते हैं क्या क्या, शंख और चक्र। तो चक्र जो सुदर्शन चक्र होता है उसका भी हमें ध्यान करना चाहिए। चक्र में हजारों आरे होते हैं और सहजी तेज से युक्त होता है। साथ ही वह शंख का ध्यान करें जो कमल सदृश हथेली में हंस सा प्रतीत होता है।
तो भगवान के हथेली में वो शंख जो है हंस सा प्रतीत होता है, उस हंस का ध्यान हमें करना है, मतलब उस शंख का ध्यान करना है जो हंस सा प्रतीत होता है। बोलते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बाहुओं से भी विधि तथा व्यवस्था के सारे विभाग उद्भूत होते हैं। ब्रह्मांड की विधि व्यवस्था विभिन्न देवताओं के हाथ में है, और यहाँ पर कहा गया है कि यह भगवान के बाहुओं से उत्पन्न होता है। यहाँ पर मंदरांचल का उल्लेख हुआ है क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ तो एक ओर असुर थे और दूसरी ओर देवता। मंदरांचल को उन्हें मथानी बना लिया गया। भगवान अपने कच्छप अवतार में इस मथानी के लिए धूरी बने। फलस्वरूप मंदरांचल के घूमने से उनके आभूषण चमक गए। दूसरे शब्दों में भगवान की बाहुओं के आभूषणों की चमक ऐसी थी मानो हाल ही में उनकी पालिश की गई हो। भगवान के हाथ का चक्र सुदर्शन चक्र कहलाता है। इसमें 1,000 आरे तिल्लियां हैं। योगी को सलाह दी जाती है कि प्रत्येक आर्य का ध्यान करे, उन्हें भगवान के दिव्य रूप के प्रत्येक संगठन का ध्यान करना चाहिए। इस तरह से बता रहे हैं यहाँ पर कि भगवान के जो चार हाथ हैं, चार बाजुएं हैं, उनका ध्यान करना चाहिए, और उनके जो चारों हाथों में जो आयुध धारण करते हैं उसका ध्यान करना चाहिए हमें। बोलते हैं भगवान जो भगवान के बाहुओं से उत्पन्न हुए थे। यहाँ पर मंदरांचल का उल्लेख है क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो एक और असुर थे और दूसरे ओर देवता। समुद्र मंथन में हम लोग सुनते हैं, कहानी में, स्टोरी में, कि समुद्र मंथन हुआ तो भगवान ने मंदरांचल पर्वत को मथानी बनाया और बासुकी नाग को रस्सी बनाया। एक और देवता और दूसरे ओर असुर जो है मिलकर मंदरांचल पर्वत से मंथन शुरू किए। जब मंथन शुरू हुआ तो कच्छप अवतार लेकर भगवान ने मथाने की धूरी बनी, और फिर मंदरांचल के घूमने से उनके आभूषण चमक गए। दूसरी ओर भगवान के बाहुओं के आभूषणों की चमक से मानो हाल ही में उसको पालिश किया गया। भगवान के हाथों का चक्र सुदर्शन चक्र कहलाता है जो 1,000 आरों से बना हुआ है। योगियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रत्येक आर्य का ध्यान करें, उन्हें भगवान के दिव्य रूप के प्रत्येक संगठन का ध्यान करना चाहिए। इस तरह भगवान के जो चतुर हाथ हैं, चारों हाथों का दर्शन करना चाहिए, और उसमें जो भगवान के सुदर्शन चक्र हैं और शंख हैं उसका ध्यान करना चाहिए। आगे बता रहे हैं, कौमुदकी भगवतो दयिताम स्मरेतम दिग्धामराति भट्ट शोणित कर्दमेन माला मधुव्रत वरुत्थ गिरोपघृष्टा चेतस्य तत्त्वममलम मणिमस्त कंठे। फिर योगी को चाहिए कि वो प्रमुख प्रभु की कौमुदकी नामक गदा का ध्यान करे जो उन्हें अत्यंत प्रिय है। यह गदा शत्रुतापूर्ण सैनिक असुरों को चूर चूर करने वाली है और उनके रक्त से सनी हुई है। योगी को भगवान के गले में पड़ी हुई सुंदर माला का भी ध्यान करना चाहिए जिस पर मधुर गुंजार करने वाले भौरे मंडराते रहते हैं। भगवान की मोती की माला का भी ध्यान करना चाहिए जो उन शुद्ध आत्माओं की सूचक है जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो इस तरह से बता रहे हैं कि जो है फिर क्या करना चाहिए। भगवान योगी को भगवान के जो हाथ में गदा धारण करते हैं, कौमुदकी नामक गदा, उसका ध्यान करना चाहिए जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। यह गदा शत्रुतापूर्ण सैनिक असुरों को चूर चूर करने वाली है। जो भगवान का गदा है जो हाथ में धारण करते हैं वो क्या करते हैं, जो शत्रुतापूर्ण भगवान के साथ व्यवहार करते हैं आसुरी लोग, उनका उनको नष्ट करने वाली है, उनके रक्त से सनी हुई है। योगी को भगवान के गले में पड़ी हुई सुंदर माला का भी ध्यान करना चाहिए जिस पर मधुर गुंजार करते हुए भौरे मंडराते रहते हैं। भगवान के गले में जो है वैजंती माला होती है जो 5 फूलों से बना होता है, जिस पे मधुर भौरा गुंजार करता है, उसका भी हमें ध्यान करना चाहिए। भगवान के गले में मोतियों की माला होती है, उसका भी ध्यान करना चाहिए। और शुद्ध आत्माओं की सूचक है जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो ये सारी चीजें का जो भगवान आभूषण धारण करते हैं, जो आयुध धारण करते हैं, एक एक करके सारे आयुधों का और आभूषणों का दर्शन करना चाहिए हमें। बोलते हैं योगी को भगवान के दिव्य शरीर के विभिन्न अंगों का चिंतन करना चाहिए। यहाँ बताया गया कि जीवों की स्वाभाविक स्थिति समझनी होगी। यहाँ पर 2 प्रकार की जीवात्माओं का उल्लेख है। पहले प्रकार की अराती कहलाते हैं, ये भगवान की लीलाओं के प्रति विपरीत भाव रखती हैं। ऐसी जीवात्माओं को दंडित करने के लिए भगवान हाथ में अपनी भयानक गदा लेकर प्रकट होते हैं जो सदैव असुरों के वध से के रक्त से सनी रहती है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जीवों की सभी योनियां भगवान की संतानें हैं। फिर भी जीवों की 2 श्रेणियां ऐसी हैं जो 2 भिन्न प्रकार के कार्य करती हैं। परमेश्वर शुद्ध जीवात्माओं को अपने गले में वैसे ही धारण करते हैं जिस प्रकार कोई अपने गले या वक्षस्थल पर पड़ी मोतियों की माला की रक्षा करता है। ये बता रहे हैं कि जीवों की स्वाभाविक स्थिति समझनी होगी। 2 प्रकार की जीवात्माओं का उल्लेख यहाँ पर हुआ है। पहले प्रकार की अराती कहलाती हैं, ये भगवान की लीलाओं के प्रति विपरीत भाव रखते हैं।
जो अराती कहलाते हैं जीवात्मा, वो भगवान की लीलाओं के प्रति विपरीत भाव रखते हैं। ऐसे जीवात्माओं को दंडित करने के लिए भगवान अपने हाथ में अपनी भयानक गदा लेकर प्रकट होते हैं, जो सदैव असुरों के वध के रक्त से सनी होती है। तो जो आराध्य व्यक्ति होता है, जो भगवान की लीलाओं के प्रति विपरीत भाव रखता है, उसका वध करने के लिए भगवान क्या करते हैं? अपने हाथ में गदा धारण करते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया कि जीवों की सभी योनियां भगवान की संतानें हैं, फिर भी जीवों की दो श्रेणियां हैं जो दो भिन्न प्रकार के से कार्य करती हैं। परमेश्वर शुद्ध जीवात्माओं को अपने गले में वैसे ही धारण करते हैं जिस प्रकार कोई अपने वक्ष गले में और वक्षस्थल पर पड़ी मोतियों की माला रक्षा करता है। जो जीवात्मा शुद्ध कृष्ण चेतना में रहती है, उनको प्रतीकात्मक रूप से उनके गले की मोतियां कहा जाता है। जो असुर हैं और परमेश्वर की लीलाओं के प्रति शत्रुता रखते हैं, वे अपनी गदा से दंड देते हैं। जो सदैव ऐसे पतित जीवात्माओं के रक्त से सनी रहती है, यह गदा भगवान को प्रिय है, क्योंकि वे इसी आसुरी शरीरों को चूर चूर करके रक्त के साथ मिलाने के लिए प्रयुक्त करते हैं। जिस प्रकार मिट्टी को पानी के साथ सानने से कीचड़ बन जाता है, उसी प्रकार सांसारिक शत्रुता या नास्तिकों को प्रभु अपनी गदा से ध्वस्त करते हैं, जिससे उसकी गदा ऐसे असुरों के रक्त से सना होता है। तो जो व्यक्ति भगवान की लीलाओं के प्रति विपरीत भाव रखता है, उसको भगवान क्या करते हैं? गदा धारण करते हैं, उससे क्या करते हैं? उसका संहार करते हैं। ठीक है ना? लेकिन जो व्यक्ति भगवान की लीलाओं के प्रति पॉजिटिव भाव रखता है, उसको भगवान क्या करते हैं? नरिशमेंट देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ठीक है ना? आगे बता रहे हैं, भृत्यानुकंपितम धीयेहम गृहीत मूर्ते संचिंत ये भगवतो वदनार बिंदम यद्वि स्फुरन मकर कुंडल वल्गितेन विद्योति विद्योतिता मलक पौल मुदारनासम। जब योगी को भगवान के कमल सदृश मुखमंडल का ध्यान करना चाहिए, जो इस जगत के में उत्सुक भक्तों के लिए अनुकंपावश अपने विभिन्न रूप प्रकट करते हैं। उनकी नाक अत्यंत उन्नत है और उनके स्वच्छ गाल उनके मकराकृत कुंडलों के हिलने से प्रकाशमान हो रहा है। वो बता रहे हैं कि अब भगवान के योगी को क्या करना चाहिए? भगवान के कमल सदृश मुखमंडल का ध्यान करना चाहिए। इसमें कपिल देव भगवान, पहले भगवान के चरण कमलों का दर्शन कैसे करना चाहिए, फिर भगवान के जंघाओं का दर्शन कैसे करना चाहिए, फिर भगवान के नाभि का दर्शन कैसे करना चाहिए, फिर भगवान के वक्षस्थल का दर्शन, फिर बाजुओं का दर्शन, हाथ में पकड़ने वाले आयुधों का दर्शन कैसे करना चाहिए, फिर आगे आप बता रहे हैं कि जो भगवान का कमल सदृश मुखमंडल है, उसका ध्यान कैसे करना चाहिए। बताते हैं, जो इस जगत में उत्सुक भक्तों के लिए अनुकंपा बस अपने विभिन्न रूप प्रकट करते हैं। उनकी नाक अत्यंत उन्नत होती है और उनके स्वच्छ गाल उनके मकराकृत कुंडलों से हिलने से प्रकाशमान हो रहे होते हैं। तो भगवान का जो कमल सदृश मुखमंडल है, उसका ध्यान योगी को करना चाहिए। इस जगत में उत्सुक भक्तों के लिए अनुकंपा बस अपने विभिन्न रूप प्रकट करते हैं भगवान। भगवान क्या करते हैं? जीवों पर अनुकंपा बस मतलब कृपा बस क्या करते हैं? विभिन्न रूप प्रकट करते हैं। और भगवान की नाक अत्यंत उन्नत होती है, उनके स्वच्छ गाल उनके मकराकृत कुंडलों के हिलने से प्रकाशमान हो रहा होता है। भगवान कानों में कुंडल धारण करते हैं और स्वच्छ गाल होता है उनका, जो मकराकृत कुंडलों के हिलने से प्रकाशमान हो रहा होता है। बोलते हैं, भगवान अपने भक्तों के लिए प्रगाढ़ अनुकंपा के वशीभूत होकर भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। इस जगत में भगवान के अवतार लेने के दो कारण हैं। जब जब धर्म के पालन में त्रुटि आ रही होती है और अधर्म की प्रधानता होती है, तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने और अभक्तों के विनाश के लिए अवतरित होते हैं। जब वे प्रकट होते हैं, तो उनका मुख्य प्रयोजन भक्तों को सांत्वना प्रदान करना होता है। भगवान किस कारण से प्रकट होते हैं? जब धर्म का हरासमेंट होता है, धर्म के पालन में जब व्यक्ति त्रुटि करता है, तो भगवान प्रकट होते हैं। अधर्म की जब प्रधानता बढ़ जाती है और भक्तों की रक्षा करने के लिए और अभक्तों का विनाश करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। जब वे प्रकट होते हैं, तो उनका मुख्य प्रयोजन भक्तों को सांत्वना प्रदान करना होता है। असुरों को नष्ट करने के लिए उन्हें स्वयं आने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उनके अनेक पार्षद हैं। यहाँ तक कि उनकी माया में इतनी शक्ति होती है कि उनका वध कर दे। किंतु जब वे अपने भक्तों पर दया दिखाने आते हैं, तो चलते चलाते अभक्तों का वध भी कर देते हैं। भगवान असुरों का वध करने के लिए प्रकट नहीं होते। भगवान क्या करते हैं? प्रकट होते हैं भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। जब वो लीलाएं संपन्न करते हैं, तो भक्त लोगों को आनंद मिलता है। फिर उस लीलाओं का वर्णन शास्त्रों में होता है, तो जो पढ़ता है वो आनंद प्राप्त करता है। तो भगवान के प्रकट होने का मुख्य कारण जो है, भक्तों को आनंद प्रदान करना है। लेकिन चलते चलाते बोल रहे हैं कि अभक्तों का वध भी करते हैं, भगवान असुरों का वध कर देते हैं।
भगवान सदैव ऐसे रूप में प्रकट होते हैं जो किसी विशेष प्रकार के भक्त को प्रिय होता है। भगवान के लाखों रूप हैं, किंतु वे सब एक ही हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। भगवान के सभी रूप एक ही हैं, किंतु कुछ भक्त उन्हें राधा कृष्ण के रूप में देखना चाहते हैं, तो कुछ सीता रामचंद्र के रूप में, अन्य भक्त लक्ष्मी नारायण के रूप में, तो दूसरे चतुर्भुज नारायण वासुदेव के रूप में चाहते हैं। जैसा जिस भक्त की आस्था होती है, भगवान उस तरह के भाव को स्वरूप में उस भक्त से आदान प्रदान करते हैं। भगवान के असंख्य रूप हैं, किंतु वे एक ही रूप जो भक्त को प्रिय होता है अवतरित होते हैं। योगी को सलाह दी जाती है कि वह भक्तों के द्वारा मान्य रूपों का ही ध्यान करे। वस्तुतः योगी को भगवान के उस रूप का ध्यान करना चाहिए जिसका अनुभव भगवान के शुद्ध भक्तों ने किया है। योगी का अर्थ है भक्त। जो योगी शुद्ध भक्त नहीं है, उन्हें भक्तों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। यहाँ पर इसका विशेष रूप से उल्लेख है कि योगी को इस प्रकार से मान्य रूप का ध्यान करना चाहिए, वह भगवान के किसी रूप को मन से नहीं बनाना चाहिए। तो भगवान का जो शास्त्रों में रूप दिया गया है, राधा कृष्ण का रूप, सीताराम जी का रूप या लक्ष्मी नारायण का रूप, उसी रूप को हमें ध्यान करना चाहिए। अन्य कोई मनगढ़ंत कोई रूप का ध्यान नहीं करना चाहिए। अपने मन से कोई स्वरूप का, मनगढ़ंत तरीके से कोई स्वरूप का ध्यान नहीं करना है। जो शास्त्रों में भगवान के स्वरूप का वर्णन है, उसी स्वरूप का हमें ध्यान करना है। बोलते हैं यच्छी निकेतन मलिभि परिसेव्यमानं भूत्वा स्वयं कुटिल कुंतल बृंद जुष्टम मीनद्वयाश्रय मधि छी पदब्ज नेत्रम ध्याये मनोमय इंद्रियत उल्लु सदर्भु। जब योगी भगवान के सुंदर मुखमंडल का ध्यान करता है तो घुघराले बालों, कमल जैसे नेत्रों, नास्ती भुवों से सुशोभित होती है। उसकी शोभा के आगे भौरों के से घिरा कमल तथा तैरती हुई मछलियों की जोड़ी मात खा जाती है। तो भगवान का जो सुंदर मुखमंडल होता है वो घुघराले बालों, कमल सदृश नेत्रों और नाचती भुवों से सुशोभित होता है। इसकी शोभा के आगे भौरों के से घिरा कमल जैसी तैरती हुई मछलियों की जोड़ी मात खा जाती है। तो भगवान का जो सुंदर मुखमंडल होता है वो क्या होता है, घुघराले बालों से, कमलवत नेत्रों से, नाचती भुवों से सुशोभित होती है, और भौरों के समान खिरा हुआ कमल और तैरती हुई मछलियों की जोड़ी मात खा जाती है। इस तरह से भगवान के सुंदर स्वरूप का व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए। बोलते हैं यहाँ एक महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान मनोमयम। मनोमयम कल्पना नहीं है। निर्विशेषवासी सोचते हैं कि योगी अपनी इच्छानुसार किसी भी रूप की कल्पना कर सकता है, किंतु जैसा कि यहाँ कहा गया है, योगी को उस रूप का ध्यान करना चाहिए जिसका अनुभव भक्तों ने किया है। तो जो भक्ति योगी है, चाहे जो योग करता है, ध्यान करता है भगवान का, उसको ऐसे रूप का ध्यान करना चाहिए जो भक्तों के द्वारा अनुभव किया जाता है। भक्तों के द्वारा अनुभव किए जाने वाले रूप कौन से भगवान के? राधा कृष्ण का रूप है, राधा श्याम सुंदर का रूप, या सीताराम जी का रूप, या लक्ष्मी नारायण का रूप। इसी रूप का योगी को भी ध्यान करना चाहिए जिसका अनुभव भक्त लोग करते हैं। भक्तगण कभी भी भगवान के किसी रूप की कल्पना नहीं करते। वे किसी काल्पनिक वस्तु से संतुष्ट नहीं होते। भगवान के विभिन्न दिव्य रूप हैं। प्रत्येक भक्त एक विशेष रूप को चाहता है, उसी रूप की पूजा करते हुए भगवान की सेवा में लगा रहता है। हर एक भक्त की अलग अलग स्वरूपों से भगवान का आकर्षण होता है। कोई भगवान के राधा कृष्ण के स्वरूप से आकर्षित होता है, कोई सीताराम के रूप से आकर्षित होता है, कोई लक्ष्मी नारायण के रूप से आकर्षित होता है। जैसे स्वरूप से आकर्षण, उसी तरह के रूप का ध्यान करना चाहिए हमें, न कि मनगढ़ंत किसी रूप का ध्यान करना चाहिए। जैसा कि पहले बताया गया, भगवान के मूल रूप के 8 प्रकार के स्वरूप हैं। उन्हें मिट्टी, पत्थर, काष्ठ, रंग, बालू आदि से भक्त अपने साधन के अनुसार तैयार कर सकता है। मन के भीतर भगवान के स्वरूप का अंकन मनोमय है। भगवान के रूप के 8 विभिन्न प्रकारों में यह अंकन सम्मिलित है। भगवान के वास्तविक रूप का ध्यान विभिन्न रूप में प्रकट होता है, किंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि किसी को भी उस रूप की कल्पना करनी होती है। इस श्लोक में 2 उपमाएं दी गई हैं। पहली उपमा में भगवान के मुखमंडल की तुलना कमल से की गई है। फिर काले बालों की तुलना कमल के चारों ओर गुजरित भौरों के झुंडों से की गई है। और नेत्रों की तुलना इधर उधर तैरती हुई 2 मछलियों से की गई है। जल में खिला हुआ कमल अत्यंत सुंदर लगता है। यदि वो गुजरित भौरों से तथा मछलियों से घिरा हो तो भगवान का मुखमंडल पूर्ण है। उनकी सुंदरता कमल की सुंदरता को लजाने वाली है। तो यहाँ पर भगवान के मुखमंडल का वर्णन किया गया है। कपिल देव भगवान भगवान का मुखमंडल कितना सुंदर है,
उसकी तुलना जो है कमल से करते हैं। काले बालों की तुलना कमल के चारों ओर जो उसके रस लेने वाले भौरे होते हैं उनसे की गई है, कि जो भौरे के झुंड जो है कमल पर घिरे होते हैं चारों तरफ से, तो उसी तरह भगवान का जो कमल जैसा मुखमंडल है वो चारों ओर जो है घुघराले बालों से घिरा होता है। नेत्रों की तुलना इधर उधर तैरती हुई दो मछलियों से की गई है। जो भगवान के चलायमान नेत्र होते हैं उसकी तुलना जो है, जैसे मान लो कि जल में कमल खिलता है, उसके चारों ओर भौरे गुंजार करते हैं और उसके दोनों तरफ जो है मछलियां इधर उधर तैरती रहती हैं। तो जो भगवान के दो नेत्र हैं वो मछलियों के समान तुलना बताया गया उसका। बोलते हैं जल में खिला हुआ कमल अत्यंत सुंदर लगता है, यदि वह गुंजरित भौरे तथा मछलियों से घिरा हो तो भगवान का मुखमंडल पूर्णतया पूर्ण है, उसकी सुंदरता कमल की सुंदरता को लजाने वाली है। मतलब यहाँ पर भगवान के स्वरूप का सुंदरता का वर्णन जो कराया गया है वो कमल से की गई है। जो कमल जो जल में खिलता है, जो चारों तरफ भौरों से ढका होता है, और तैरती हुई दो मछलियों से की गई है भगवान के नेत्रों की तुलना। इस तरह से भगवान के सुंदर मुखमंडल की तुलना कपिल देव भगवान करते हैं। आगे बता रहे हैं कि तस्यावलोकमधिकं कृपया कृपयाति घोरम तापत्रयोपशममानय निसृष्टमक्षिणो स्निग्ध स्मितानुगणितं विपुल प्रसादम ध्याये चिरम विपुल भाव नया गुहायम। योगी को चाहिए कि भगवान के नेत्रों की कृपापूर्ण चितवन का ध्यान पूर्ण समर्पण भाव से करे, क्योंकि उससे भक्तों के अत्यंत भयानक तीनों प्रकार के कष्टों का शमन होता है। प्रेम भरी मुस्कान से युक्त उनकी चितवन विपुल प्रसाद से पूर्ण है। तो जब हम भगवान के सुंदर मुखार बिंद का दर्शन कर लेते हैं तो अब क्या करना चाहिए? भगवान की नेत्रों का दर्शन करना चाहिए, जो कृपापूर्ण चितवन का ध्यान पूर्ण समर्पण भाव से करता है, क्योंकि उससे भक्तों के अत्यंत भयावह तीन प्रकार के कष्टों का शमन हो जाता है। भगवान के नेत्रों का अगर जब हम दर्शन करेंगे तो ये भौतिक संसार के जो त्रैताप हैं ये शमित हो जाएंगे। तो भगवान के स्वरूप का दर्शन कैसे कर सकते हैं हम? जो भगवान के विग्रहों का दर्शन होता है वो भगवान का ही स्वरूप है, वो भगवान का अर्चा अवतार है कलयुग में। तो हमें विग्रहों का दर्शन जाकर मंदिर में करना चाहिए। और बता रहे हैं कि जो है, जो भगवान का नेत्रों की कृपापूर्ण चितवन है उसका ध्यान पूर्वक समर्पण भाव से उसका दर्शन करना चाहिए। उससे भक्तों के अत्यंत भयावह तीन प्रकार के कष्टों का शमन हो जाता है। प्रेम भरी मुस्कान से युक्त उनकी चितवन विपुल प्रसाद से पूर्ण है। भगवान का जो चितवन होता है प्रेम भरी मुस्कान से युक्त होता है। चितवन मतलब ओठों की जो मुस्कान होती है वो विपुल प्रसाद से पूर्ण होती है। जब तक मनुष्य इस भौतिक शरीर के साथ बद्ध जीवन में रहता है तो वह नाना प्रकार की चिंताओं और कष्टों को भोगता रहता है। कोई भी भौतिक शरीर के प्रभाव से बच नहीं सकता, भले ही वह दिव्य पद पर क्यों न प्राप्त हो। कभी कभी अड़चने आती हैं, किंतु भक्त को सारी चिंताओं तथा कष्ट भगवान के सुंदर रूप तथा उनके मुस्कान भरे मुख का चिंतन करते हुए दूर हो जाती है। और जब हम बहुत ही विपदाग्रस्त हैं तो क्या करना चाहिए? हमें भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। उससे मुख का दर्शन और चिंतन करने से क्या होगा? हम हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। वो क्या बोलते हैं? नाम संकीर्तना यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिपरम। कोई नाम संकीर्तन करता है तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब प्रणामो दुख शमनम, भगवान को प्रणाम करने मात्र से सारे दुख शमित हो जाते हैं। और दर्शन करने से मात्र से तीन प्रकार के कष्ट उसके और सारी चिंताओं से भक्त जो है मुक्त हो जाता है। इतना पावरफुल है भगवान का दर्शन करना, श्री विग्रहों का दर्शन करना। बोलते हैं भक्तों की सारी चिंताएं कष्ट भगवान के सुंदर रूप तथा उनके मुस्कान भरे मुख का चिंतन करने से दूर हो जाता है। भगवान अपने भक्तों को असंख्य वर देने वाले हैं और सबसे बड़ा प्रसाद तो उनका मुस्काता चेहरा है, जो भक्तों के लिए कृपा से पूर्ण है। तो हमें भगवान का जो मुस्काता हुआ चेहरा है उसका दर्शन करेंगे तो वो हमें कृपा प्रदान करेंगे। ठीक है ना? और हम सारे भौतिक बाधाओं से मुक्त हो जाएंगे, भौतिक चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। बोलते हैं आगे कि इसी प्रकार योगी को भगवान के श्री हरि के उदार मुस्कान का ध्यान करना चाहिए, जो घोर शोक से उत्पन्न उनके अश्रुओं के समुद्र को सुखाने वाली है। जो उनको नमस्कार करते हैं उन्हें भगवान की चाप सदृश भुवों का भी ध्यान करना चाहिए, जो मुनियों की भलाई के लिए कामदेव को मोहने के लिए भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रकट होती है। क्या यहाँ पर बताते हैं कि योगी को श्री हरि के उदार मुस्कान का ध्यान करना चाहिए।
भगवान का जो मुस्कुराहट होता है उसको योगी का ध्यान करना चाहिए, जो घोर शोक से उत्पन्न उनके अश्रुओं के समुद्र को सुखाने वाला है। भगवान का जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है, मुस्कान है, वो जीवात्मा के घोर शोक को नष्ट करने वाला है और अश्रुओं के समुद्र को सुखाने वाला है। जो उनको नमस्कार करते हैं उसे भगवान की चाप सदृश भुवों का भी ध्यान करना चाहिए। भगवान का जो सुंदर भुव है, मतलब नेत्र के ऊपर जो भुव होते हैं, मतलब बाल जो होते हैं नेत्र के ऊपर, उसका भी ध्यान करना चाहिए। जो मुनियों की भलाई के लिए, कामदेवों को मोहने के लिए भगवान के अंतरंगा शक्ति से प्रकट होता है। ये भगवान के भुव का दर्शन करने से व्यक्ति के अंदर जो काम वासनाएं हैं वो शमित हो जाती हैं। जो व्यक्ति कामी है, ठीक है ना, उसका अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण है, तो भगवान के सुंदर नेत्रों का और भुवों का दर्शन करे, उससे धीरे धीरे जो है कामदेव को मोहने वाली भगवान के अंतरंगा शक्ति से प्रकट होती है। इसलिए हमें भुवों का दर्शन करना चाहिए भगवान के। ये सारा ब्रह्मांड कष्टों से परिपूर्ण है, अतः इस ब्रह्मांड के निवासी गहन से सदैव आंसू बहाते रहते हैं। ऐसे अश्रुओं से जल का विशाल समुद्र तैयार हो जाता है, किंतु जो भगवान की शरण में चला जाता है उनके लिए आंसुओं का यह समुद्र तुरंत सूख जाता है। उसे केवल भगवान को मोहक मुस्कानों के दर्शन करने की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, भगवान की मोहक मुस्कान के दर्शन होते ही संसार का सारा शोक शमित हो जाता है। और जो व्यक्ति इस संसार में शोकित है, तो भगवान के सुंदर मुखार बिंदु का दर्शन करना चाहिए, जो मुस्कुराता हुआ भगवान का चेहरा होता है। उससे क्या होगा, संसार का सारा शोक शमित हो जाएगा। इसी श्लोक में कहा गया कि भगवान की भुएं इतनी मोहक होती हैं कि उससे इंद्रिय आकर्षण का सौंदर्य भूल जाता है। काम का देवता मकर ध्वज कहलाता है। भगवान की मोहक भुएं भक्तों तथा मुनियों की भौतिक वासनाओं तथा काम वासनाओं से मोहित होने से बचाती है। और जब निरंतर रेगुलर बेसिस जो भगवान के भुवों का दर्शन करेंगे, जो नेत्र के ऊपर भुव होते हैं उसका जो कोई व्यक्ति दर्शन करता है, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो अपनी काम वासनाओं से के ऊपर विजय प्राप्त कर लेगा। महान आचार्य यमुनाचार्य ने कहा है कि जब से उन्होंने भगवान की मोहक लीलाएं देखी हैं, तब से उनके लिए विषयी जीवन के सारे आकर्षण हेय बन गए हैं और विषय सुख का विचार उठते ही उस पर थूक कर उस अपना मुख मोड़ लेते हैं। अतः यदि कोई काम वासनाओं से विलग रहना चाहता है, तो उसे भगवान की मनोहारी भुवों तथा मोहक मुस्कानों को देखना चाहिए। तो भगवान के शिव विग्रहों में जो भगवान का मुखारबिंद है और भुहें हैं, उसका अगर जो हम दर्शन करेंगे, भगवान का मुस्कुराता हुआ चेहरा और मोहक मुस्कान और भुहें, जो भगवान के नेत्र के ऊपर भू होता है, उसका कोई व्यक्ति दर्शन करेगा तो काम वासनाओं से विलग हो जाएगा धीरे धीरे। इतना पावरफुल है भगवान का दर्शन करना। समस्त काम वासनाएं नष्ट हो जाएंगी और जो बस भगवान के सुंदर भुवों का दर्शन कर ले व्यक्ति। आगे इसमें बताना कि ध्यानायनम प्रहसितम बहुला दरष्टु भासारुणा तनु द्विज कुंद पंक्तिम ध्यायस्वहम देह कुहरे अविसतस्य विष्णु भक्त्यार्थ न अर्पित मना न पृथक दृश्येत। योगी को चाहिए कि प्रेम में डूबा हुआ भक्ति पूर्वक अपने अंतरम में भगवान विष्णु की अट्टहास का ध्यान करें। उनका यह अट्टहास इतना मोहक है कि उनका सरलता से ध्यान किया जा सकता है। भगवान के हंसते समय उनके छोटे छोटे दांत चमकीले चमेली की कलियों जैसी दिखती हैं। तो इस तरह से बताना कि जो भगवान हंसते हैं तो अट्टहास करते हैं, उसका ध्यान करना चाहिए योगी को। यह इतना मोहक अट्टहास होता है कि इसका सरलता से ध्यान किया जा सकता है। भगवान के हंसते समय उनके छोटे छोटे दांत चमेली की कलियों जैसी दिखाई देती है। जब भगवान हंसते हैं तो उनका जो दांत है वो चमेली की कलियों जैसा सुंदर दिखता है। और उनके ओठों की क्रांति के कारण गुलाबी प्रतीत होता है। एक बार अपना मन उनमें स्थिर करके योगी को कुछ और देखने की कामना नहीं करनी चाहिए। एक बार भगवान के श्री सुंदर स्वरूप में अपने मन को अगर जो व्यक्ति स्थिर कर लेता है, तो उसको और कुछ देखने की कामना नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर संस्तुति की गई है कि योगी को चाहिए कि भगवान की हंसती हुई भली भांति हंसी का भली भांति अध्ययन करने करके उनके अट्टहास का चिंतन करें। मुस्कान, हंसी, मुख, ओठ, दांत के ध्यान के ये विशिष्ट विवरण स्पष्ट रूप से ये इंगित करते हैं कि ईश्वर निराकार नहीं है। यहाँ पर बताया गया कि मनुष्य को चाहिए कि विष्णु की हंसी का ध्यान करे। इसके अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं जिससे भक्त का हृदय स्वच्छ हो सके। तो इस तरह से अपने हृदय को स्वच्छ करने के लिए भगवान के अट्टहास, जो भगवान हंसते हैं तो अट्टहास करते हैं, उसका हमें ध्यान करना चाहिए। मुस्कुराती हंसी, मुख, ओठ, दांत के ध्यान से विशेष विवरण स्पष्ट रूप से ये इंगित करता है कि भगवान निराकार नहीं है।
क्योंकि निराकार का कोई स्वरूप नहीं होता है। और भगवान का यहाँ पर हंसी, मुख, होंठ, दांत का ध्यान करने को बताया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं है जिससे भक्त का हृदय स्वच्छ हो सके। भगवान विष्णु की हंसी की विशेषता यह होती है कि जब वे हंसते हैं तो उनके कुंदकली जैसे छोटे छोटे दांत उनके गुलाबी ओठों के प्रतिबिंब प्रतिबिंब से लाल लाल हो जाते हैं। यदि योगी अपने हृदय में भगवान के सुंदर मुखमंडल को बसा सके तो उसे पूर्ण संतोष प्राप्त होगा। दूसरे शब्दों में, जब कोई भगवान की सुंदरता को अपने अंतर में देखता है तो उसे भौतिक आकर्षण नहीं सताता है। हमें क्या करना पड़ेगा? अपने अंतःकरण में भगवान के सुंदर मुखारविंद का दर्शन करना पड़ेगा, तब जाकर हम भौतिक आकर्षणों से बचे रह पाएंगे। ठीक है ना? आगे इसमें बता रहे हैं कि एहो हरो भगवती प्रतिलब्ध भाव भक्त्या द्रधुदयम उत्पुल्लकम प्रमोदात औत्कंठया वाष्पकलया मुहुर्घामानम स्वचापि चिद वडिसम सनेक युक्त। इस मार्ग का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे योगी में हरि के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार भक्ति करने करते हुए अत्यंत आनंद के कारण शरीर में रोमांच होने लगता है। गहन प्रेम के कारण शरीर अश्रुओं की धारा से नहा नहा जाता है। यहाँ तक कि धीरे धीरे वो अपना मन भौतिक कार्यों से विमुख हो जाता है, जिससे योगी भगवान को आकृष्ट करने के साधन रूप में प्रयुक्त करता है। जिस प्रकार मछली को आकृष्ट करने के लिए कटिया प्रयुक्त की जाती है। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है, धीरे धीरे योगी को भगवान श्री हरि के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। जब वो भगवान के सुंदर स्वरूप का ध्यान करता है तो उसको धीरे धीरे भगवान के स्वरूप से प्रेम हो जाता है। इस प्रकार भक्ति करते हुए अत्यंत आनंद के कारण शरीर में रोमांच होने लगता है। अब जो है, भगवान का दर्शन और भगवान का नाम जप ये क्या करता है? शरीर में रोमांच उत्पन्न कर देता है। गहन प्रेम के कारण शरीर अश्रुओं की धारा से नहा जाता है। यहाँ की धीरे धीरे मन भी भौतिक कार्यों से विमुख हो जाता है, जिसे योगी भगवान को आकृष्ट करने में के साधन के रूप में प्रयुक्त करता है। तो इस तरह से बता रहे हैं कि धीरे धीरे वो मन भी भौतिक कार्यों से विमुख हो जाता है, जो गहन प्रेम के कारण शरीर अश्रुओं की धारा से नहा गया था। जो योगी भगवान को आकृष्ट करने के साधन के रूप में प्रयुक्त करता है, जिस प्रकार मछली को आकृष्ट करने के लिए कटिया प्रयुक्त की जाती है। बोलते हैं यहाँ पर स्पष्ट वर्णन बताया गया है कि ध्यान, जो कि मन का कर्म है, समाधि की पूर्णावस्था नहीं है। प्रारंभ में मन का उपयोग भगवान के स्वरूप को आकर्षित करने के लिए किया जाता है, किंतु उच्च अवस्थाओं में मन का प्रयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। भक्त अपनी इंद्रियों की शुद्धि के द्वारा भगवान की सेवा करने लगता है। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं कर लेता है तभी तक योग के ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। मन का उपयोग इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, किंतु जब ध्यान द्वारा इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं तो किसी भी स्थान पर बैठकर भगवान के स्वरूप का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो भगवान के सुंदर स्वरूप का ध्यान करने का तभी तक जरूरत है जब तक हम शुद्ध भक्त नहीं बनते हैं। शुद्ध भक्त बनने के बाद नाम लेते ही गुण भगवान की अरे यार, स्वरूप प्रकट हो जाएगा। अभी चलिए होती हूँ। माइक ऑफ करके। आगे बता रहे हैं कि जैसा कि ब्रह्म संहिता में बताया गया कि मनुष्य को 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। प्रेमांजन छुरित भक्ति विरोचनेना। प्रेमांजन छुरित अवस्था पूर्ण प्रेम उत्पन्न करके ही प्राप्त की जा सकती है। जब भक्ति में भगवान के लिए पूरी तरह से प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो वह उनके स्वरूप पर कृत्रिम ध्यान रूप से ध्यान किए बिना भगवान का दर्शन कर सकता है। उनकी दृष्टि दिव्य रहती है, क्योंकि उसके पास कोई अन्य कार्य नहीं रहता है। आत्म साक्षात्कार की इस अवस्था पर मन को कृत्रिम रूप से लगाने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि मन निम्न अवस्थाओं में ध्यान की संस्कृति भक्ति पद तक पहुंचने के लिए की जाती है। अतः जो पहले से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं वे ऐसे ध्यान से ऊपर हैं। यह पूर्णता की अवस्था कृष्ण चेतना कहलाती है। तो हमें ध्यान की पद्धति का पालन तभी तक करना है जब तक हम शुद्ध भक्त नहीं बनते हैं। शुद्ध भक्त बनने के बाद हमें ध्यान करने की आवश्यकता नहीं होगी। नाम लेते ही, भगवान का शुद्ध नाम लेते ही क्या होगा? रूप गुण लीला धाम सब कुछ प्रकट हो जाएगा हृदय में। बोलते हैं पहले से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं वे ऐसे ध्यान से ऊपर होते हैं। यह पूर्णता की अवस्था कृष्ण चेतना कहलाती है। जब हमारी चेतना पूर्ण रूपेण जो है कृष्ण भावना भावित हो जाएगी, तब जाकर हम जो है
अपनी चेतना को पूर्णतः कृष्ण चेतना में स्थिर कर पाएंगे। और इस तरह से भक्ति की जो वास्तविक सिद्धि है, क्या भगवान के स्वरूप नाम रूप गुण लीला ध्यान धाम का जो है प्राकट्य होना हृदय में, ये सब धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। आगे बता रहे मुक्ताश्रयम यही निर्विषयम विरक्तम निर्वाण मृक्षति मन सहसाम यथार्चित आत्मा आत्मा नमत्र पुरुषो अव्यवधानमेकम मन विक्षते प्रति निवृत्त गुण प्रवाहम। इस प्रकार जब मन समस्त भौतिक कल्मश से रहित और विषयों से विरक्त हो जाता है तो यह दीपक की लौ के समान हो जाता है। उस समय मन वस्तुतः परमेश्वर जैसा हो जाता है और उससे जुड़ा हुआ अनुभव किया जाता है, क्योंकि यह भौतिक गुणों के पारस्परिक प्रभाव से मुक्त हो जाता है। जब इस तरह से बता रहे हैं, जब उसका मन समस्त भौतिक कल्मशों से रहित और विषयों से विरक्त हो जाता है तो वह दीपक की लौ के समान हो जाता है। और इस तरह से उस समय मन वस्तुतः परमेश्वर जैसा हो जाता है और उनसे जुड़ा हुआ अनुभव किया जाता है, क्योंकि यह भौतिक गुणों के पारस्परिक प्रभाव से मुक्त हो जाता है। जब हम क्या करते हैं, समस्त भौतिक कर्मों से रहित और विषयों से विरक्त हो जाते हैं तो दीपक की लौ के समान, इस प्रकार जब मन समस्त भौतिक कर्मों से रहित और विषयों से विरक्त हो जाता है तो यह दीपक की लौ के समान हो जाता है मन। और उस समय मन वस्तुतः परमेश्वर जैसा हो जाता है और उससे जुड़ा हुआ अनुभव किया जाता है। तो जब हम भगवान की दिव्य धरातल पर सेवा करेंगे, दिव्य धरातल पर ध्यान करेंगे, तो धीरे धीरे भौतिक कलमश से रहित और विषयों से विरक्त हो जाएंगे। और इस अवस्था को प्राप्त करके व्यक्ति जो है भगवान से जुड़ा हुआ अनुभव करता है और यह भौतिक गुणों के पारस्परिक प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इस तरह से वो गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। बोलते हैं भौतिक जगत में मन के कार्य है स्वीकारना और नकारना। जब तक मन भौतिक चेतना में रहता है तब तक उसे भगवान को ध्यान करने के लिए बाध्य करते रहना चाहिए, किंतु जब मनुष्य प्रेम में भगवान की प्रेम भाव तक ऊपर उठ जाता है तो मन स्वतः ही भगवान के विचारों में तल्लीन हो जाता है। ऐसी दशा में योगी के पास भगवान की सेवा के अतिरिक्त कोई अन्य विचार नहीं रह जाता है। भगवान की इच्छाओं के साथ साथ मन के चलने का निर्माण या परमेश्वर के साथ मन को एक करना होता है। तो इस तरह से जो है बता रहे हैं कि जब मनुष्य प्रेममय भगवान की प्रेम भाव तक ऊपर उठ जाता है सेवा करके, तो मन स्वतः ही भगवान के विचारों में तल्लीन हो जाता है। ऐसी दशा में योगी के पास भगवान की सेवा के अतिरिक्त कोई अन्य विचार नहीं रह जाता है। भगवान की इच्छाओं के साथ साथ मन के चलने की निर्माण या परमेश्वर के साथ मन को एक करना होता है। इस तरह से भगवान के विचारों में व्यक्ति को अपनी चेतना को स्थिर करना चाहिए और मन को केंद्रित करना चाहिए भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम में। बोलते निर्माण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भगवत गीता में दिया गया है। प्रारंभ में अर्जुन का मन कृष्ण के मन से विपत हो रहा था। कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन लड़े, किंतु अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था, अतः मतभेद था। किंतु भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने अपने मन को कृष्ण के इच्छानुसार बना लिया। यह तदात्म कहलाता है। किंतु इस तदात्म से अर्जुन और कृष्ण की व्यष्टि समाप्त नहीं होती है। मायावादी चिंतक इसे नहीं समझ सकेंगे। वे सोचते हैं कि तदात्म के लिए व्यष्टि का क्षय होना आवश्यक है, किंतु हम भगवान भगवत गीता में पाते हैं कि यह व्यष्टि खोती नहीं है। जब तक मन भगवत प्रेम में पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तो यह मन भगवान का मन बन जाता है। उस समय मन न तो पृथक रूप से कर्म करता है, न ही भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए प्रेरणा से रहित होता है। इस तरह से मन को एकाग्र करके हम भगवान के श्री चरणों में लगाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, मन हमारा ही मित्र बन जाएगा। बद्ध अवस्था में मन सदैव भौतिक जगत के तीन गुणों से प्रेरित होकर कर्म करता है। ये मन हमारा जो है भौतिक गुणों के प्रभाव में आने के कारण तीन गुणों के अंडर गाइडेंस में कार्य करता है और इस कारण से वो सही डिसीजन नहीं ले पाता है। व्यष्टि मुक्त आत्मा के कोई अन्य कर्म नहीं होते हैं। प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाह। बद्ध अवस्था में मन सदैव भौतिक जगत के तीन गुणों से प्रेरित होकर कर्म करता है, किंतु दिव्य अवस्था में यह भौतिक गुण भक्त के मन को विचलित नहीं करते हैं। भक्त के पास भगवान की इच्छा के की तुष्टि के अतिरिक्त कोई अन्य चिंता नहीं रहती है। वह पूर्णता की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जिसे निर्वाण मुक्ति कहते हैं। इस अवस्था में मन भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। इस तरह से इसमें कैसे हमें मन को पूरी भौतिक इच्छाओं से मुक्त करना, उसके बारे में भगवान कपिल देव ज्ञान प्रदान करते हैं। ठीक है ना।
आगे जो है 36वां श्लोक है उसको हम लोग अगले क्लास में सुनेंगे। हरे कृष्णा।